हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है दोस्तों, जो कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सो इंटरव्यू को जाते समय कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, उसमें कौन से क्वेश्चन आपको याद करना चाहिए, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से जानकारी देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक होंगे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर पूछे जाते हैं। सो अलग अलग टॉपिक्स है दोस्तों, जिसमें पहला जो टॉपिक्स है एनाटॉमी के ऊपर, आकोलर स्ट्रक्चर एनाटॉमी के ऊपर जो पूछे जाते हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आई डिसीज एंड टर्म कौन कौन से होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर कौन कौन से होते हैं, क्लिनिकल रिफ्रैक्शन, ऑप्टिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऑप्थेल्मिक लेंसेज एंड डिस्पेंसिंग के ऊपर, लेंस मटेरियल, कॉन्टैक्ट लेंसेज, इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर और कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं। सो दोस्तों इसमें से ऑल टॉपिक्स हम वन बाय वन ऑल कवर करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए, जो फर्स्ट टॉपिक्स है एनाटॉमी, उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आईबॉल के एनाटॉमी में क्या पूछा जा सकता है। सो आईबॉल का जो 3 कोट्स होते हैं, जैसे कि फाइब्रस कोट, वैस्कुलर कोट, नर्वस कोट, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आईबॉल के डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो दोस्तों, कॉर्निया के डायमेंशन पता होना चाहिए। कॉर्नियल स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट और वैस्कुलर क्यों होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों, ये वन बाय वन इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आईबॉल के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर। लेकिन ये बेसिक्स किसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके ऊपर से ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। सो कॉर्निया का डायमेंशन और उसका स्ट्रक्चर ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद आईलिड की एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए। लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है। रेटिना के 10 लेयर्स कौन से होते हैं ये आपको पता याद करके जाना चाहिए। ऑकुलर मूवमेंट कौन सी होती है, कितनी होती है, ये भी आपको याद करके जाना चाहिए। और पिपुलरी रिएक्शन क्या होता है और कौन कौन सी रिएक्शन होती है जो कि आपको याद करना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। सो आई डिसीज एंड टर्म, कौन कौन से आई डिसीज आपको याद करके जाना चाहिए, कौन से टर्म आपको पता होना चाहिए। सो जो मोस्ट कॉमन जो होती है दोस्तों, कॉर्नियल डिसीज़ में बहुत ही बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप हॉस्पिटल के लिए अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो इसमें बहुत ही बार ये पूछे जाते हैं। सो कॉर्नियल डिसीज़ कौन कौन से होते हैं ये आपको पूरी तरह से याद करके जाना है। जैसे कि अगर आपने पहले तो कॉर्निया की एनाटॉमी पता होना चाहिए, कॉर्नियल डायमेंशन, कर्वेचर एंड शेप्स, ठीक है। और कॉर्नियल डिसीज में आपको जैसे कि कॉर्नियल ओपेसिटी है, कॉर्नियल डीजनरेशन होता है, कॉर्नियल न्यूवास्कुलराइजेशन, मेगलोकॉर्निया, माइक्रोकॉर्निया, कॉर्नियल प्लाना, इस टाइप के आपको सब डिसीज़ पता करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज़ दोस्तों, आईलिड के डिसीज़ में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि प्टोसिस है, कैलाजोन है, स्टार है, इंटरनल हॉर्डियोलोम, एक्सटर्नल हॉर्डियोलोम, ब्लेफराइटिस, और जो भी आईलेसिस के जो डिसीज़ है जैसे कि ट्राइकियासिस, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, ये सब डिसीज़ आपको एक ओरली याद होना चाहिए। एंट्रोपियन यानी क्या होता है, एक्ट्रोपियन यानी क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से आईलिड डिसीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे सब डिस्क्राइब करेंगे कि हर एक आईलिड के ऊपर कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आपको यहाँ पर यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो पार्ट है और उसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द कैटरैक्ट एंड डिफरेंट टाइप। कैटरैक्ट क्या होता है और उसके प्रकार कौन से होते हैं ये आपको पता करके जाना है। ग्लोकोमा क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा, सेकेंडरी ग्लोकोमा, फेकोम, इस टाइप के सभी ग्लोकोमा आपको उसके टाइप और ग्लोकोमा यानी क्या ये आपको याद करके जाना है। कंजंक्टिवा के डिसीज लाइक कंजंक्टिवाइटिस, टेरिजियम नोडुल्स, उसके ट्यूमर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ पिंगुइकुला होता है, इस टाइप के आपको डिसीज़ याद करके जाना है। रेटिनल डिसीज़ में जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, आरडी होता है, रेटिनल डिटैचमेंट होता है, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, ये आपको बेसिक पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है दोस्तों। सो आपको बेसिक सी जानकारी इसमें होना चाहिए। ये डिसीज़ यानी क्या, आरडी यानी क्या होता है, रेटिनल डिटैचमेंट यानी क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी यानी क्या, ये आपको पता होना चाहिए। सो इसकी जो डिसीज़ है ये आपको याद करके जाना है। नाउ द ऑकुलर मोटिलिटी डिसीज़, जो आई मूवमेंट है उसके कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, जैसे स्क्विंट होता है। सो स्क्विंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नाउ द जो टर्म है हाइपोपियन यानी क्या, हाइपीमा यानी क्या। सो हाइपोपियन क्या होता है दोस्तों, सो नॉर्मल एंटीरियर चेंबर में एक्वेस ह्यूमर होता है, बट इसमें हाइपोपियन ने एक्वेस एंटीरियर चेंबर में पस होता है, उसे हम हाइपोपियन बोलते हैं। और हाइपीमा यानी एंटीरियर चेंबर में ब्लड होना, उसे हम हाइपीमा बोलते हैं। सो ये बेसिक सी टर्म्स है दोस्तों, ये अभी आपको याद करके जाना होगा, ठीक है।
नाउ रिफ्रैक्टिव एरर कौन कौन से होते हैं? सो आपको याद करके जाना है दोस्तों, अस्टिग्मेटिज्म यानी क्या, अस्टिग्मेटिज्म के कौन कौन से टाइप होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के कौन से टाइप्स होते हैं, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया के कौन से टाइप होते हैं, प्रेस बायोपिया यानी क्या, प्रेस बायोपिया। इसके अलावा आपको अनाइसोमेट्रोपिया, एनिसोकोनिया, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सो हर एक रिफ्रैक्टिव एरर और उसके टाइप्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों आप बिल्कुल प्रॉपर से याद करके इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। नाउ क्लिनिकल रिफ्रैक्शन में क्या क्या पूछा जा सकता है? सो ड्यूओक्रोम टेस्ट, इसमें ड्यूओक्रोम टेस्ट जो करते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए ड्यूओक्रोम टेस्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रेटिनोस्कोपी क्या है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, फॉगिंग टेस्ट क्या होती है और इसका उपयोग किस लिए होता है, हर्शबर्ग टेस्ट क्या होता है और किस लिए इसका भी यूज़ किया जाता है, कवर अनकवर टेस्ट, वर्ड फोरडॉट टेस्ट, JCC, NPA और NPC क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको याद करके जाना है दोस्तों अच्छे से। सो ये जो टॉपिक्स है वो क्लिनिकल रिफ्रैक्शन के हैं। नेक्स्ट जो है ऑप्टिक्स पे क्या पूछा जा सकता है? सो ऑप्टिक्स में दोस्तों स्पेक्टेकल टू कॉन्टैक्ट लेंस पावर कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेक्टेकल पावर टू कॉन्टैक्ट लेंस पावर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका क्या फार्मूला है, क्या चार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोजिशन, सिंपल ट्रांसपोजिशन कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स कौन से होते हैं, क्या कैलकुलेशन होता है, नियर पावर एडिशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। या अगर पता नहीं है तो अच्छे से याद करके ही आपको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। नाउ ऑप्थेल्मिक लेंसेज एंड डिस्पेंसिंग, ऑप्थेल्मिक लेंसेज एंड डिस्पेंसिंग में क्या पूछा जा सकता है? ऑप्थेल्मिक लेंसेज जैसे कि टाइप्स कौन से हैं, जैसे कि सिंगल विजन है, बायफोकल है, ट्राईफोकल है या प्रोग्रेसिव है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिंगल विजन यानी क्या, बायफोकल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्रोग्रेसिव लेंस के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हाउ टू टेक PD मेजरमेंट फॉर प्रोग्रेसिव एंड बायफोकल लेंस, आपको PD यानी प्यूपिलरी डिस्टेंस कैसे लिया जाता है, प्रोग्रेसिव लेंस के लिए कैसे लेंगे, बायफोकल लेंस के लिए कैसा लेना है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेम ऑफ टेम्पररी मार्किंग ऑन प्रोग्रेसिव लेंसेज, जैसे उसे हम माइक्रो ईचिंग पॉइंट बोलते हैं। जो भी प्रोग्रेसिव लेंसेज के ऊपर जो मार्किंग की जाती है उसे हम माइक्रो ईचिंग पॉइंट बोलते हैं। हर एक पॉइंट का आपको पता होना चाहिए, माइक्रो ईचिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में आपको याद करके ही जाना है। फ्रेम्स नेम्स एंड देयर एडवांटेजेस, जैसे फ्रेम्स की कुछ शेप्स होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं, उसके अलग अलग मटेरियल के फ्रेम्स होते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और कौन से फेस के ऊपर कौन सा शेप अच्छा लगेगा और कौन सा वियर करना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पढ़ते जाना चाहिए। लेंस मटेरियल कौन कौन से हैं? सो जो स्पेक्टेकल लेंसेज है उसमें ग्लास मटेरियल क्या होता है, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ग्लास लेंसेज, CR लेंसेज, MR लेंसेज, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल्स एंड ट्राइवेक्स मटेरियल, इसके बारे में आपको हर एक मटेरियल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि और लेंस मटेरियल में उसकी कोटिंग से भी आपको पता होना चाहिए, जैसे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग या ब्लू कोटिंग, हाइड्रोफोबिक कोटिंग होती है, या अलग अलग कोटिंग के बारे में भी आपको याद करके अच्छे से जाना है। नाउ दी कॉन्टैक्ट लेंस में दोस्तों बेसिक्स ऑफ लेंस एंड टाइप्स, कॉन्टैक्ट लेंस यानी क्या होता है, उसके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए और उसके टाइप्स कौन कौन से कॉन्टैक्ट लेंस के, ये भी आपको याद करके जाना है। डिफरेंस बिटवीन डेली एंड मंथली कॉन्टैक्ट लेंसेज, डेली कॉन्टैक्ट लेंसेज, मंथली कॉन्टैक्ट लेंसेज में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको याद करके जाना है। एंड बेनिफिट्स ऑफ लेंसेज, उसका क्या बेनिफिट्स होता है। पुशअप टेस्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सो पुशअप टेस्ट क्या होता है, हाउ टू चेक कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग, कॉन्टैक्ट लेंस प्रॉपर फिटिंग हुआ या नहीं, उसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग कैसे करते हैं, वो टेस्ट कैसे करते हैं। हाउ डू यू मीन DK/T क्या होता है, ट्रांसमिबिलिटी क्या होता है, DK/T। हाइड्रोजेल और सिलिकॉन हाइड्रोजेल कॉन्टैक्ट लेंस में क्या डिफरेंस होता है, उसमें क्या अलग से बेनिफिट्स और क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये चीज़ें आपको कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में आपको पूरा लर्न करके ही जाना चाहिए। नाउ इंस्ट्रूमेंटेशन में दोस्तों टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन है। अपन जब टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में क्या क्या एग्जामिन करना पड़ता है और उसमें क्या क्या हम एग्जामिन करते हैं। रेटिनोस्कोपी का यूज़ किस लिए किया जाता है और कैसे रेटिनोस्कोपी करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्थेल्मोस्कोपी का उपयोग किस लिए किया जाता है और ऑप्थेल्मोस्कोपी के कौन से प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार के आपको एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए। पेरीमेट्री का यूज़ क्या है और किस लिए उसे यूज़ करते हैं। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, उसका भी आपको यूजेस पता होना चाहिए। लेंसोमीटर क्या होता है,
लेंसोमीटर के अलग अलग से टाइप कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फोरॉप्टर क्या होता है, टेराटोमेट्री क्या होता है और टोनोमेट्री क्या होता है, इन सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप बेसिक सी जानकारी लेकर ही इंटरव्यू में जाना चाहिए। जनरल में दोस्तों सैक्स रेंजिंग, अगर आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये सैक्स रेंजिंग क्या होती है और कैसे करते हैं, इसको आप ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेम ऑफ कैटरेक्ट सेट इंस्ट्रूमेंट, जो कैटरेक्ट सेट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके हर एक के नाम आपको पता होना चाहिए, हर एक का आपको यूज़ आपको पता होना चाहिए। स्टरलाइजेशन एंड ऑटोक्लेव का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी केयर कैसे लेना चाहिए ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। टाइप ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी, कौन कौन से सर्जरी के टाइप्स होते हैं, जैसे SICS, फेको, ECC, ICC क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद करके ही जाना है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में दिए गए अगर सब पॉइंट आप कवर करके जाते हो तो बिल्कुल आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हो। सो दोस्तों इसके हर एक टॉपिक जैसे कि सैक्स रेंजिंग है, नेम ऑफ कैटरेक्ट, इसमें हर एक का मैं अलग अलग से वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करूंगा। सो इसके पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करवा दीजिए, जो कि हमने नए वीडियो अपडेट किए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।